साथियों, जैसा कि अभी तक आपको जानकारी लग गई होगी कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बहुत बड़े फैसले किए हैं अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। कई अखबार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 10 में से 5 कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया है और कई अखबार कह रहे हैं कि 10 में से 7 कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया है। तो आखिर सच्चाई क्या है, आज की वीडियो में हम वो जानेंगे। साथ में साथियों, यहाँ पर कई कर्मचारी भाइयों ने हमसे प्रश्न पूछे, जैसे कोटवार है, उन्होंने पूछा कि हमारा क्या होगा। अतिथि शिक्षकों ने पूछा, यहाँ पर सर्वेयर भाइयों ने पूछा, यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग कर्मचारियों ने पूछा कि सर, हम इस पद पर काम कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा। हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो क्या अब हमारी नौकरी क्या है, सरकारी हो जाएगी। और इन सब फैसलों से सरकारी या फिर अस्थायी कर्मचारियों को क्या फायदा है, क्या उनकी नौकरी की सुरक्षा हो गई है, क्या वेतन उनका बढ़ गया है। इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में जो है हम बताने का काम करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, एक एक सवाल का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा। ये भी जानेंगे कि देश के बड़े बड़े अखबार जो है वो इन सब मामलों में आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या छाप रहे हैं। तो चलिए पूरी डिटेल्स बताते हैं आज आपको इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो है कन्फ्यूजन जो है कर्मचारियों का वो दूर हो सके। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं खबर को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना। चलिए चलते हैं सीधे खबर की तरफ। तो साथियों, सबसे पहले हम देख लें कि देश के बड़े बड़े अखबार आखिर सरकार के इस फैसले पर क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम हर एक सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले अखबारों पर नज़र डालें। यहाँ पर देख लीजिए, बड़ा अखबार है ना, ये ज़्यादातर लोग इस अखबार को जानते हैं और सब आज के ही ये अखबार हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 17 दिसंबर के अखबार हैं, बुधवार के ये आज के अखबार हैं। यहाँ पर देखिए ये अखबार क्या कहता है, ये भी बड़ा अखबार है। इनका कहना है कैबिनेट अब केवल 3 सेवाएं, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, ये रहेंगी, बाकी सब खत्म। बड़ा बदलाव, 1.5 लाख की संख्या वाले 4 कैडर खत्म कर दिए, नई भर्ती भी बंद। आगे क्या लिखता है ये अखबार, क्योंकि बड़ा अखबार है, जाना माना अखबार है, इसकी खबर विश्वसनीय रहती है, विश्वास करने योग्य रहती है। तो पहले अखबारों के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा व्यवस्था में बड़ा और दूरगामी बदलाव करते हुए कार्यभारित यानी वर्क चार्ज, आकस्मिक स्थापना, कंटिजेंसी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी और स्थायी वर्गीकृत 240 दिवसीय सेवा, इन 4 कैडर के सभी पदों को संख्येतर डाइंग घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस निर्णय का अर्थ है कि इन पदों पर अब कोई नई भर्ती नहीं होगी। जैसे जैसे मौजूदा कर्मचारी सेवा निवृत्त यानी उनकी सेवा समाप्त होती जाएगी, वैसे ही ये पद रिक्त होंगे, ये पद अपने आप समाप्त होते जाएंगे। प्रदेश यानी इन पदों पर फिर नई भर्ती नहीं होंगी। जैसे जो कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे वो पद स्वतः ही खत्म होते जाएंगे। प्रदेश में इन 4 कैडर में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 1,25,000 से 1,50,000 के बीच बताई जा रही है। इस फैसले के बाद राज्य शासन में अब केवल 3 तरह की सेवाएं रहेंगी, नियमित यानी जो रेगुलर कर्मचारी हैं, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ लिखा है कि वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। तो क्या जानना जरूरी है आपको इस अखबार के हिसाब से, यहाँ देख लीजिए। मौजूदा कर्मचारियों पर असर नहीं, दावा, अवकाश, ग्रेजुटी व अनुकंपा नियुक्ति में भेदभाव खत्म होगा। यानी जो मौजूदा कर्मचारी जिस पद पर काम कर रहे हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मौजूदा कर्मचारी पर क्या असर, तो सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले से वर्तमान कर्मचारी की नौकरी या सेवा लाभों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आप जिस भी पद में हैं, चाहे दैनिक वेतनभोगी हों, अंशकालिक हों, कुटवार हों, अतिथि शिक्षक हों या सर्वेयर हों, जो जिस पद पर काम कर रहा है वो उस पद पर काम करता रहेगा जब तक कि उसका सेवा कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता। जब सेवा कार्यकाल उसका खत्म हो जाएगा तो फिर जो है वो पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी अगर आप कर्मचारी हैं तो आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कुल मिलाकर इस फैसले से न कोई आपका फ़ायदा है न कोई आपका घाटा है। जो भी फ़ायदा है वो सरकार का है। तो चलिए आपको आगे बता देते हैं। यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति स्थायी पद पर मिलेगी। यहाँ पर भी क्लियर हो जाइए। अगर आप एक अस्थायी पद पर हैं, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, अगर आप स्थायी पद पर हैं तभी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, अस्थायी पदों वालों को नहीं मिलेगी। यहाँ लिखा है कि अनुकंपा नियुक्ति स्थायी पद पर मिलेगी। इस अखबार ने स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा सवाल था कई कर्मचारियों का, इसका जवाब भी यहाँ मिल गया। दावा है कि दैनिक
वेतनभोगी कर्मचारियों को पहले ही नियमित कर उन्हें औद्योगिक श्रमिक का दर्जा दिया जा चुका है, इसलिए कैडर खत्म होने से उनके हक प्रभावित नहीं होंगे। अब दूसरा कारण जान लीजिए, सरकार ने फैसला क्यों लिया। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, तो राज्य सरकार का तर्क है कि इससे स्थायी और अस्थायी पदों का फर्क खत्म होगा, कर्मचारियों के अधिकारों में समानता आएगी और अर्जित अवकाश, ग्रेजुटी और अनुकंपा नियुक्ति में भेदभाव खत्म होगा। कोर्ट कचहरी में पुराने विवाद समाप्त होंगे। सर्वाधिक असर किस विभाग पर? सबसे ज्यादा असर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, यहाँ देख लीजिए पीडब्ल्यूडी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर पड़ेगा। इन दोनों विभागों में इन 4 कैडर के करीब 70% कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार का कहना है कि अब इन विभागों में बड़े प्रोजेक्ट यानी ठेका टेंडर प्रक्रिया से निजी एजेंसियों के जरिए कराए जाते हैं, इसलिए वर्क चार्ज और कंटिजेंसी पदों की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ देख लीजिए, क्या आर्थिक बोझ बढ़ेगा? सरकार ने साफ किया कि इस फैसले से अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि नई भर्तियां नहीं होंगी। मौजूदा कर्मचारियों को पहले से मिल रहे लाभ जारी रहेंगे। वही जो मैंने कहा कि जो अभी वर्तमान में जहां पर भी जो कर्मचारी काम कर रहा है वो करता रहेगा, ना उसको कर्मचारी के हिसाब से न कर्मचारी को कोई फायदा है और ना ही इससे कोई नुकसान है। जैसे आपका चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। आपका सेवा कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो पद खुद खत्म हो जाएगा। फिर है, पहले कहाँ होता था भेदभाव? सबसे बड़ा सवाल ये है कर्मचारियों के मन में कि पहले आखिर भेदभाव होता कहाँ था। कर्मचारियों के समझ में नहीं आता कि पहले कहाँ भेदभाव होता था। तो यहाँ देख लीजिए, इन कैडर के कर्मचारियों को नियमित पदों की तुलना में अर्जित अवकाश के भुगतान, ग्रेजुटी की गणना, 2018 से पहले अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामलों में भेदभाव झेलना पड़ता था। दावा है कि अब यह असमानता जो है पूरी तरह से खत्म होगी। तो हमने बताया अभी आपको इस बड़े अखबार के बारे में। अब आप जरा नजर डालिए दूसरे अखबारों में। तो यहाँ देख लीजिए, दूसरा बड़ा अखबार ये भी है, देश का नामी ग्राम अखबार है। ये भी सब बुधवार की खबरें हैं, आज की ही 17 दिसंबर की। ये लिखता है कि डूब प्रभावित के लिए 1782 करोड़ का विशेष पैकेज मंत्रिपरिषद से स्वीकृत हो चुका है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की 7 श्रेणियां समाप्त। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है, कई अखबार कह रहे हैं 5 श्रेणियां समाप्त, तो कई अखबार कह रहे हैं 7 श्रेणियां समाप्त। चलिए जानते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ देख लीजिए, ये भी वही बात बता रहा है अखबार की। डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। सरकार ने शासकीय विभागों में कामकाज के लिए भर्ती की 7 श्रेणियों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसमें दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, कार्यभारित, स्थायी कर्मी सहित 3 अन्य को समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 3 श्रेणियां नियमित, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब कर्मचारियों की स्थायी और अस्थायी श्रेणियां नहीं रहेंगी, क्योंकि इनकी सेवा शर्तें, वेतन और पेंशन समान है। तो यहाँ पर देखिए, स्थायी परिवर्तित होंगे कर्मचारियों की स्वीकृत अस्थायी पद। स्थायी में परिवर्तित होंगे कर्मचारियों के स्वीकृत अस्थायी पद। यहाँ पर देख लीजिए, विभिन्न विभागों में स्वीकृत स्थायी और अस्थायी पदों के विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए स्वीकृत प्रदान की गई है। वर्तमान स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए सेवा भर्ती नियम में आवश्यक प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें, यहाँ पर सबसे बड़ा भ्रम आपका कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्थायी में परिवर्तित होंगे अस्थायी पद, तो क्या आपकी अस्थायी नौकरी स्थायी हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल आज कर्मचारियों के मन में है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी नौकरी कोई स्थायी नहीं होने वाली है। अभी वर्तमान के फैसले के हिसाब से आप सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, रेगुलर आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार का निर्णय है ये जब नई भर्ती होंगी उस पद पर उसके लिए है, ना कि वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारी के लिए। जो नई भर्ती जब आगे चलकर होंगी तो वो फिर स्थायी पद पर होंगी। अभी जो आप कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे ही रहेंगी। यहाँ पर देखिए, एक और वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए राशि स्वीकृति, ये अलग एक खबर है। अब दूसरा अखबार क्या कहता है, तो यहाँ देख लीजिए, मोहन कैबिनेट ने 7 तरह के पदों को किया समाप्त। यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश में अब नियमित, संविदा व आउटसोर्स के पद ही रहेंगे। ये भी एक जाना माना बड़ा अखबार है जिन्होंने ये सब कुछ लिखा है। अब एक और अखबार है, यहाँ देख लीजिए, नियमित कर्मचारियों में स्थायी और अस्थायी का भेद खत्म। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार बता दूं, जैसे मान लो आप दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के पद पर काम कर रहे हैं, तो क्या अब आप रेगुलर हो जाएंगे, सरकारी नौकरी हो जाएगी क्या आपकी? तो बिल्कुल नहीं। जब तक आप काम करेंगे तब तक आप जैसे अभी हैं वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन आपके बाद जब आपका सेवा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, आपके बाद जो भर्ती होगी उस पद पर वो स्थायी पद पर होगी। लेकिन अभी जब तक आप हैं तो वो पद जैसे पहले था वैसे ही बना रहेगा। वैसे आपको बता दें, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों
को एजेंसी नहीं बल्कि सरकार के हैंडओवर ही ये कर्मचारी आते थे। यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की 10 कैटेगरी में से 5 समाप्त। अब ये कह रहे हैं कि 10 में से 5 समाप्त। यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है, कई अखबार कह रहे हैं 7 कैटेगरी समाप्त, कई अखबार कह रहे हैं 5 कैटेगरी समाप्त। इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब नियमित, संविदा, अंशकालिक, आउटसोर्स और स्थायी कर्मी की कैटेगरी रहेंगी। अब यहाँ पर ये अखबार कह रहा है कि नियमित, संविदा, अंशकालिक, आउटसोर्स और स्थायी कर्मी की कैटेगरी रहेगी। मतलब ये 5 कैटेगरी रहेंगी, इस अखबार का कहना है। सच्चाई क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के सरकार ने 1960 के शासकीय सेवक, अस्थायी एवं अर्ध स्थायी सेवा नियमों को समाप्त करने का बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने कर्मचारियों की 10 कैटेगरी में से 5 समाप्त कर दी हैं। जिन कैटेगरी को समाप्त किया गया है उनमें कार्यभारित, आकस्मिकता, स्थायी, वर्गीकृत, विशिष्ट समयावधि और अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं। अब सिर्फ नियमित, संविदा, अंशकालिक, आउटसोर्स और स्थायी कर्मी की कैटेगरी रहेगी। इसका लाभ यह होगा कि अब प्रदेश के नियमित कर्मचारियों को स्थायी और अस्थायी की श्रेणी नहीं होगी। तो इस प्रकार से साथियों, यहाँ पर सभी अखबार लगभग जो है सब कुछ सभी अखबारों में आया है। सिर्फ एक चीज़ का कन्फ्यूजन है, कोई अखबार कह रहा है 7 कैटेगरी समाप्त, कोई 5 कह रहा है। आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि अभी सरकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 1-2 दिन के अंदर सरकार का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि 7 कैटेगरी खत्म की गई है कि 5 कैटेगरी खत्म की गई है। ज़्यादातर अखबारों ने लेकिन ये माना है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 3 कैटेगरी रहेंगी। ज़्यादातर अखबारों ने यही माना है, बड़े बड़े अखबारों ने ये माना है कि अब 3 कैटेगरी ही रहेंगी, नियमित, संविदा और आउटसोर्स। बाकी सभी कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है। ज़्यादातर अखबारों ने यही माना है, सिर्फ 3 कैटेगरी रहना है। तो आप अभी वर्तमान में तो हम जो है इस पर विश्वास कर सकते हैं कि नियमित, संविदा और आउटसोर्स, ये 3 कैटेगरी ही रहना है। बाकी की कैटेगरी को सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब साथियों, आपको मैं बता ही चुका हूँ, आप जिस पद पर काम कर रहे हैं अभी आपको न फ़ायदा है न नुकसान है। चाहे आप अतिथि शिक्षक हों, सर्वेयर हों, कोटवार हों या कोई भी प्रकार के कर्मचारी हों, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। इसमें अभी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कोई नुकसान है। इसमें फ़ायदा सरकार का ये है कि जैसे कई केस हाई कोर्ट में पहुँच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ सरकार को बताना पड़ता था कि ये अंशकालिक है, दैनिक वेतनभोगी है, कार्यभारित है या कौन कैटेगरी का कर्मचारी है। तो अब सरकार को वो सरलता जाएगी कि वो अलग अलग कैटेगरी अब नहीं बताना होगा, सिर्फ 3 कैटेगरी रहेंगी। तो जो है सरकार को इसमें जो है आसानी चली जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर जो है ये खबरें जो अभी अलग अलग अखबारों के माध्यम से आई हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।